ओम शांति। आज 23 सितंबर 2022। आज की ईश्वरीवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। भगवान द्वारा तुम्हें सच्चा मार्ग मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाबा जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भले भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वह जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाबा द्वारा। क्योंकि पुरुषार्थ किससे कर रहे हैं? बाबा द्वारा। क्योंकि अब सम्मुख सहायक है। सहायक बनते तब हैं जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है। सब मनुष्य मात्र का भगवान जो है, सब मनुष्य मात्र का, मनुष्य सृष्टि का जो है गुप्त रीति से सहायक है। बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी है ना, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज, जानवर आदि नहीं होगा। बाबा कहते हैं केवल मनुष्य मात्र का ही सहायक नहीं है, लेकिन सभी का, जो भी इस दुनिया में जो है जितनी भी जीव प्राणी हैं, जितने जो है जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सभी तो जो है इससे जो है कलयुग में तो सभी में तमो प्रधानता आई हुई है। क्योंकि जैसे मनुष्य होंगे उसी के अनुसार सृष्टि जो है अपनी स्थिति जो है ग्रहण करती है। तो मनुष्य अभी सतो प्रधान है, मनुष्य अभी कलयुग में तमो प्रधान है। तो सारी सृष्टि, चाहे जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति के 5 तत्व सभी जो है तमो प्रधान हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा जो है, भगवान जो है, केवल जो है मनुष्य मात्र का ही सम्मुख, बाबा जो है केवल मनुष्य सृष्टि का सहायक नहीं है, बल्कि सारी जो गुप्त जितनी भी योनियां हैं, गुप्त रीति से योनियां है, जानवर, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी जितने भी हैं, सबका भगवान इस टाइम कलयुग के अंत में जो है पुरुषोत्तम संगम युग में सबका सहायक है। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज, जानवर आदि नहीं होंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा ये तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है। तो जीव जंतु, नाग बलाई सब नुकसान करने वाले हैं। क्योंकि इस टाइम तमो प्रधानता, विकारों की तमो प्रधानता है, सब जगह विकारों का आधिपत्य है। तो सब जो है जितने भी जीव जंतु सब जो तब सब में तमो प्रधानता है और सभी जो है नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान। बल यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनते हैं, तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं। ये अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। ये पहला पाठ है, आत्मा और परमात्मा का भेद समझाना। मनुष्य ना तो आत्मा को और ना परमात्मा को ही जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है। बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार भ्रिकिटी के बीच रहती है। अब भ्रिकिटी के बीच बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए, ये समझने की बातें हैं। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि बाबा स्टार है, उनमें सारा ज्ञान है, वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है।
मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वे क्या बन जाते हैं? वे विकल्प बन जाते हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वह हो गई सहज बात। सुखधाम शांतिधाम को याद करो। ये फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुरमुर होती है। मतलब कि जब आत्मा गर्भ में जाती है तभी कुछ मूवमेंट्स वगैरह शुरू होते हैं। यूँ तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। उन चीज़ों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है कि करूं या ना करूं। जब तक भगवान नहीं आते हैं तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है, क्योंकि उसके एक संकल्प किया तो उसके हमेशा जो है कितने सारे अल्टरनेटिव्स होंगे कि ये करूं या ना करूं, या ये सच या वो सच। यह कोई एक जो है एक कंफर्म चीज़ नहीं है कि ये ही सच है जब तक ये भगवान नहीं आते हैं। और जब परमात्मा का सृष्टि में अवतरण होता है तभी वो सत्य ज्ञान देते हैं, और तभी जो है हम जो है पूरी जो है कन्विक्शन से, पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ये ही बात जो है सत्य है। भले भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है व रॉन्ग है ये भी समझते नहीं। ब्रह्मा तो भगवान है नहीं। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करे। बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते हैं वह भी रॉन्ग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन पहचान कुछ भी नहीं। जो कुछ करते हैं वो सब अनराइटियस होता है। अब बाबा द्वारा बुद्धि को अकल मिली है। रॉन्ग काम करने के लिए मना है। कर्मेंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है। तुमको हर बात की सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वह रॉन्ग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस ही करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़ी ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है, तब समझते हैं कि सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया, झूठी दुनिया, झूठी सारा संसार, झूठी काया, झूठी दुनिया, सच्चा सब संसार झूठी। सतयुग है सारी सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? ट्रुथ एक बाप को ही, भगवान को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं सब सत्य है। सच बोलते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं। ये डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, कोई भी ये समझ ना सके। बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाबा कहते हैं धारणा नहीं होती तो बाप और वर्षी को याद करो, दुखधाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकाल नए में लग जाता है। समझते हैं कि पुराना तो खत्म हुई हो जाएगा। ये फिर है वो हद की बातें हैं, और ये क्या है? बेहद की बात है। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। ये देह भी तो वापस नहीं जानी है। आत्मा को ही बाबा के पास, भगवान के पास वापस जाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पाठ भरा हुआ है। बाबा को कैसे याद करना है? बाबा को यथार्थ याद होनी चाहिए। बाबा जो है जैसा है उस रूप में बाबा को याद करना है। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा में भी तो 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितनी छोटी सी आत्मा में इतने जन्मों का, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पाठ तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाबा ने खोला है तो समझते हैं कि वह सब रॉन्ग है।
इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। बाप राइट बात बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। नॉलेजफुल है ना? कहते हैं ये ICS पढ़ा हुआ है। आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा, शरीर के ऑर्गन्स द्वारा आत्मा ही पढ़ती है। भले बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, ये भी पतित को खिलाते हैं। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी ही होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वह कोई पावन दुनिया में तो जाने वाले नहीं हैं। आगे बाबा ने कहा कि जो है फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे। कौन? सन्यासी वगैरह की बात चल रही है। तुम थोड़ी ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। हमारा तो अंतिम जन्म है और हम जाके सतयुग में ही जन्म लेंगे। वह समझते हैं कि दुनिया की आयु अजून बहुत बड़ी है। सन्यासी लोग ऐसा समझते हैं। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा, छूट नहीं सकते। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तुम जानते हो हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। ये कोई एक को थोड़ी ही पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। बाबा ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ। जो समझे हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं। जैसे क्राइस्ट है, क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार है। उनको सिर्फ फादर कहेंगे, ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। वह है ही निराकार। उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं है, गुरु भी नहीं है, क्योंकि वह सतगुरु है। तब वे गुरु लोग कौन हैं? वे जिस्मानी यात्रा कराते हैं। गुरु लोग जिस्मानी यात्रा कराते हैं और हम जो है रूहानी यात्रा कराते हैं। यहाँ कोई मरते हैं कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो ये झूठ बोला ना। आते तो फिर भी यहाँ ही हैं। कोई कहते फलाना ज्योति में ज्योत समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं। अगर वह ज्योति ज्योत जाकर समाया, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया वह तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो फिर झूठा हुआ ना। वैकुंठवासी हो गया, फिर उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? इसको कहा जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्य की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूँ, माया ताला लगा देती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। समझते हैं ये ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन विचारों को कुछ भी पता नहीं। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होता है ना। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होनी चाहिए ना। ये बेहद की बातें हैं। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। बाबा को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कल की ही बात है। तुमको समझा कर राज्य भाग्य दिया था। कल मतलब 5000 वर्ष पहले की ही बात है। तुमने राज्य किया और फिर गवा दिया। कल तुमको राजाई दी थी, आज है नहीं, और फिर अभी ले लो।
आज और कल की बात है। भारत कल स्वर्ग था, भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। जरूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया है, तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। तुम एक्टर्स ने बेहद की ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात तुम त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नर्क के मालिक बनाने वाले को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं, आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना। देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक परमपिता परमात्मा शिव ही है। ये पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। पाठशाला में क्या होता है? पाठशाला में पढ़ाई होती है, दर्शन की तो कोई बात नहीं। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? ये तो समझने की बात है। ये राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी है। एक बाप की तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। जब तक वो पहला पाठ ना समझे तब तक बाबा कहते हैं आगे बढ़ना ही नहीं है। बाबा की समझानी दे फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिले बिगर रह न सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला कौन है? शिव ही है। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और ये जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया है। बाबा ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है कि कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले ले। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस ध्येय को भी भूलना है। दुखधाम से बुद्धि योग निकाल बाप और वर्षे को याद करना है। आज का बाबा का वरदान है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। क्योंकि बुद्धि तो सोचने का काम करेगी, संकल्प तो उठेंगे ही। तो संकल्प उठना तो बुद्धि का काम ही है। तो या तो उसमें समर्थ उठेगा या समर्थ नहीं लाओगे तो व्यर्थ चलेगा। इसलिए यदि ज्ञान का मनन करेंगे तो व्यर्थ चलना खुद बंद हो जाएगा। इसको ही कहा जाता है रत्न चुगना। आज का स्लोगन है, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तूफा बन जाते हैं। नाव और खिवैया मजबूत हो
तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि नाव और उसको चलाने वाला खिवैया जो है दोनों मजबूत होने चाहिए, तभी जो है कोई भी तूफान में भी जो वो नाव हिलेगी डुलेगी ज़रूर, लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए जो है हमें जो है अपने साथ जो है आत्मिक स्थिति में स्थित होके उस बाबा को, उस परम पिता परमात्मा को अपने साथ जो है कंबाइन रूप में रहना है, उसके साथ कंबाइन रूप में हमेशा स्थित रहना है। अच्छा, ओम शांति।